नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली मांगलिक होती है उनको अपने व्यवहार में क्या आचरण करना चाहिए जिससे उनके मंगल दोष में कमी आती है और मंगल दोष का अरिष्ट उनका शांत होता है। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मेल या फीमेल किसी की भी कुंडली में मंगल होता है तो वो कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। वैसे तो विवाह में इसका विचार करते हैं और मंगल दोनों का अगर होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात उसका दोष समाप्त हो जाता है। वहाँ पे मेन देखने वाली बात ये होती है कि मंगल कितना बली है, निर्बल है, किस अवस्था का है, या कोई और ग्रह मंगल के प्रभाव को कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये विचार करके और मांगलिक दोष के हिसाब से देखा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली मंगली है तो हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से आचरण करने चाहिए जिससे हमारा मंगल दोष शांत होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी शास्त्रों में वैदिक नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। वैदिक नियमों पे हम एक अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे, तब हम उसमें डिटेल में जानकारी देंगे। बाकी चीज़ें हम आपको इसमें बताते हैं। दूसरा क्या है कि आपको अपने जीवन में असत्य कम से कम बोलना है। वैसे तो सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें अनावश्यक असत्य न बोलें। जैसे बहुत सारे लोग ज़रूरत है तब भी बोल रहे हैं, नहीं ज़रूरत है तब भी बोल रहे हैं, तो आपको उस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा, झूठे व्यक्तियों की जमानत नहीं लेनी है कभी भी। कई बार हमारे मिलने जुलने वाले घर परिवार के लोग, कई लोग कहीं अलग अलग मामलों में फंस जाते हैं और हमसे कहते हैं कि वो जमानत हमारी ले लो। आपको तो आइडिया होता ही है कि भाई वो लोग वाकई में फंसे हैं या उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनकी ज़मानत नहीं लेनी चाहिए। वो लेने से आपका दोष आपको लगेगा उसका, और उससे आपको हानि होगी। तीसरा है, अपशब्द ना बोलें। जैसे कई बार लोगों की आदत होती है कि सामने व्यक्ति की बहुत बटरिंग करेंगे, पीठ पीछे बहुत उसको गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। वो अगर आप बोलना बंद कर देते हैं या किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, उससे भी आपके मंगल ग्रह को शांति होती है और मांगलिक दोष उससे समाप्त होता है। तीसरा, मदिरा पान नहीं करना है। मदिरा पान अगर आप करते हैं तो उससे भी हमारा मंगल ग्रह खराब होता है, तो उससे बचना चाहिए। शाकाहारी चीज़ों का सेवन करें और निरंतर करें। शाकाहारी चीज़ें खाने से हमारी ग्रह दशाएँ अच्छी रहती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जैसे कई बार कुछ साधु फकीर टाइप के लोग आते हैं और वो कोई धागा, कोई ताबीज़, कोई चीज़ें बना के चमत्कार करके दे देते हैं, उनसे बचना चाहिए, वो नहीं लेना है। कई बार अगर कई लोग ऐसे इस तरीके के आते हैं तो उनको प्रणाम कर लें, हाथ जोड़ लें, जो आपको देना है दे दीजिए, लेकिन उनसे आपको इस तरीके की चीज़ों को नहीं लेना है। कोई अगर विधवा कोई महिला है तो ज़मीन जायदाद पहली बात तो उसकी ना लें, और अगर आप सक्षम हों तो अगर उसकी मदद कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, अर्थात थोड़ा बहुत उसको ज़मीन या धन इत्यादि से उसकी हेल्प कर दें, तो ये आपके मंगल ग्रह की शांति करता है। दक्षिण दिशा वाले घर में निवास मांगलिक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे हानि होती है। निसंतान व्यक्ति, काले कलूटे व्यक्ति, अंधे बहरे लंगड़े व्यक्ति, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनसे बहुत घनिष्ठता ना रखें, इससे भी मंगल ग्रह हमारा खराब होता है, उसका दोष बढ़ता है।
मीठा आप खूब खाएं और दूसरों को भी खूब खिलाएं, इससे भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन होता है, कहीं कोई बर्थडे इत्यादि होता है, तो उसमें आप मिष्ठान्न का सेवन करें और छोटे बच्चों को खूब खिलाएं, इससे भी आपका मंगल अच्छा होगा। अगर वो लाल मिठाई उसमें बनाई जा सके तो और अच्छा लाभ मिलेगा। अपनी जो बहन है, जो सगी बहन है या मुँह बोली बहन है, उसको समय समय पे उपहार देना चाहिए, इससे भी मंगल का अरिष्ट निवारण होता है। ये छोटे छोटे टोटके अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो अगर आपका मंगल खराब है तो उसको ठीक करने में बहुत सहायता मिलेगी और लोगों की मदद भी होगी और आपका कल्याण होगा। ये सब छोटे छोटे उपाय अपनाएं और अपने जीवन से मंगल दोष को दूर भगाएं। नमस्कार, जय श्री राम।